अच्छा अच्छा ठीक है, कमेंट दिखा दो। शुरू हो गए ना बच्चों? ठीक। चलिए। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता, ये बताओ, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है भाई। चलिए, और बताइए क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको, थैंक यू भाई, है ना। चलिए, और मकर संक्रांति की भी सभी को शुभकामनाएं। कुछ लोग आज मना रहे मकर संक्रांति, कुछ कल मना रहे थे, है ना। जो भी है, अब है ही त्योहार तो, है कि नहीं। चलो क्लास शुरू करें अपने। क्लास शुरू कर लेते हैं। और भाई क्लास अगर शुरू करें तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे, और लास्ट में हम पढ़ रहे थे किसको? तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे सन का सिस्टम पढ़ लिया था। और अब सन और सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सन के चारों तरफ कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं, उनके बारे में अपने को बात करनी है। तो आप कह दोगे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, आप ऐसे लिख दो, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। प्लैनेट्स एंड एंड सैटेलाइट। चलो इसको अलग पढ़ लेंगे, सैटेलाइट्स। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, इसको पढ़ना है, ठीक है। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम इसको पढ़ना है, और इसके अंदर जो है अपने पढ़ेंगे सौर मंडल के ग्रह। सौर मंडल के ग्रह, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से हैं। कल अपने जो है, परसों ये क्लास खत्म हो गई है ना। परसों अपनी क्लास खत्म हो जाएगी ये, परसों खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। एक क्लास एडिशनल अपने जोड़ेंगे इसके अंदर ना, एक क्लास इसमें एडिशनल जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे एक और क्लास हो, क्योंकि ये पोर्शन तो बड़ा है ना। और सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है अपना, स्पीड से नहीं चल रहा है। और स्पीड से चलाने का फायदा भी नहीं है जब क्वेश्चन से नहीं बनेंगे तो, है कि नहीं। तो आप कहोगे कि सूर्य के चारों तरफ, है ना, सूर्य के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, है ना, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, कक्षा में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक बार ये समझो, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये लो जी, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए कहोगे इसके लिए आप बोलोगे, इसके लिए आप बोलोगे क्या, तो कहोगे कि 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स लिखो आप, इसमें इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लो साथ साथ। 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, 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 8 प्लैनेट्स रिवोल्व, रिवोल्व, रिवोल्व अराउंड द सन, अराउंड, अराउंड द सन, अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट, है ना। एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। इनकी संख्या कितनी है, 8। एक बात होगी। दूसरी बात पर चलते हैं, 8 है। देखो ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह, एक ग्रहों की विशेषता तो ये होगी कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे सूर्य के चारों तरफ। और वो कक्षा कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है ना, ऐसा ना घूम करके इस तरीके से ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस कक्षा को बोलते हैं भाई सन के बारे में उतना बताना, उतना मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलो, देखो इस पर ध्यान दो। तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ कैसा है, तो ये पाथ है इसका दीर्घ वृत्ताकार पाथ, ठीक है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, एलिप्टिकल पाथ इसको बोलते हैं। एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, मतलब एक सीधा से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सन है, तो ये सन है, तो और ये मान लो कोई प्लेनेट है, तो ये कक्षा इसकी ना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये कक्षा इसकी कौन सी होगी, ये कक्षा, अगर ये सन है तो ये कक्षा इस तरीके से होगी, ठीक है ना। इस तरीके से कक्षा होगी, ऐसे चक्कर लगाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ये इसकी कक्षा होगी, ठीक है। ये इसकी कक्षा होगी, राइट। तो ये प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, तो ये जो है कक्षा, ये सही है, ठीक है ना। एलिप्टिकल ऑर्बिट इसी को बोलते हैं, इस प्रकार की, ठीक है। दूसरी बात, प्लेनेट जो होते हैं, प्लेनेट, प्लेनेट जो होते हैं
वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक उनका कोई ना कोई एक मास होता है, ठीक है, आकार में बड़े होते हैं, गोल साइज होता है, ठीक है ना। तो उसका लार्ज इन साइज है ना। प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स की अगर बात करें, प्लैनेट्स की अगर बात करता है, ग्रहों की अगर बात करता है, तो ग्रह जो होते हैं ना, उनका एक साइज जो है ना, साइज, लार्ज साइज होता है ना, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होता है, एक बात, लार्ज साइज एंड गोल, राउंड ना, राउंड होते हैं, ठीक है ना, राउंड शेप होती है, राउंड शेप होता है, राउंड शेप होता है, गोल आकार होता है। तो बड़ा आकार, आकार में बड़े और गोल साइज होते हैं ना, आकार में बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, एक बात, और दूसरी बात राउंड, गोल होती है ना, गोल आकार होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये गोलाकार होते हैं। जो छोटे होंगे उनको क्षुद्र ग्रह कह देंगे। जो दूसरे की कक्षा में अ, दूसरी कक्षा में जब भी घूमेंगे, तो अरोरा में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, अरोरा बाद में समझाएंगे जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब, ठीक है, अभी नहीं समझाएंगे। तो अरोरा कहाँ है उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े आकार में होते हैं, अगर छोटे होंगे तो उनको अपने क्षुद्र ग्रह कह देंगे, ठीक है ना, एस्टेरॉइड वगैरह के रूप में उनको जानते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ये जो रिवॉल्व करते हैं वो सेल्फ ऑर्बिट के अंदर करते हैं, अपनी की खुद की कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ग्रहों की एक बात और है, एक विशेष बात और भी है, ये ना रिवोल्व 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 इन सेल्फ ऑर्बिट, है ना, सेल्फ ऑर्बिट, ऑर्बिट अपनी कक्षा में क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, है ना, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, राइट, ये आपकी हो जाएगी, चक्कर लगाते हैं, अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक ये इसकी एक खास बात है, अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक ये इसकी दूसरी बात हो जाएगी। बड़े साइज के होते हैं, राउंड शेप होता है, गोल इनका आकार होता है, बड़े होते हैं, गोलाकार होता है, और अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे, दूसरी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे। जैसे प्लूटो, प्लूटो दूसरी कक्षा में चक्कर लगाता था, तो उसको ग्रहों की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकाल दिया गया, तो उसको आउट कर दिया गया, किससे, उसको आउट कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना, ग्रहों की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया। अब जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह कौन कौन से हैं, पहले उन ग्रहों को देखते हैं, फिर उनको, प्लैनेट्स क्या हो गया, प्लैनेट, PLANET, PLANET, अच्छा ऊपर प्लैनेट सही तो है, प्लैनेट्स यहाँ सही तो लिखा है, ऊपर गलत देख दिया क्या, प्लैनेट्स, अरे यार तुम लोग इतना मत ना यार वो करो फालतू मेरे साथ, प्लैनेट्स, हाँ प्लैनेट्स ठीक है ना, बाकी सही तो लिखा हुआ है, प्लैनेट्स ये भी सही लिखा है, कोई एक आधा हो जाता है, ऐसे मत करो यार तुम लोग, है ना, इतना चल जाएगा, तुम सही कर लिया करो अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो, है ना। अब देख लेते हैं सन से अगर चलेंगे तो कौन कौन से प्लेनेट आएंगे उस पर आओ एक बार, ठीक है। सन से अगर आप चलोगे तो ये मान लो कि यहाँ से सन है ना, ये सन है तुम्हारा, ये सन है, तो सन से चलोगे तो सबसे पहले एक प्लेनेट आएगा, और सबसे पहला एक प्लेनेट आएगा, इसको बोलते हैं बुध, कौन सा बोलते हैं, बुध, यानी कि मरकरी, मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बोलते हैं, एक हो गया मर्क्यूरी बुध, इसका अंग्रेजी भी ध्यान रखना, हिंदी भी। फिर इसके बाद में है शुक्र, इसको विनस बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं विनस, विनस बोलते हैं, विनस बोलते हैं। एक मरकरी हो गया, एक ये हो गया, तीसरा हो गया अर्थ, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना। मार्स मतलब मंगल हो गया, ये मंगल हो गया, मंगल हो गया मतलब क्या हो गया, मार्स हो गया, मंगल हो गया मतलब मार्स, है ना। इसको आप जो है ना लिख लो, आप मेरे साथ साथ बना लो, ये मार्स हो गया, मंगल हो गया, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके 4 ग्रह हैं जिनको इनर प्लैनेट बोला जाता है।
और इसके बाद में एक बेल्ट मिलती है इसके साथ 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 साथ, है ना, इसके साथ 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 इस तरीके से एक बेल्ट मिलती है। और ये जो बेल्ट है ना, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। ठीक है। इसमें कई हजारों की संख्या में ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर इस तरफ जो आएगा वो आएगा बृहस्पति, है ना, ये गैसीय ग्रह। ये लो जी। ठीक है, इसको बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति। जुपिटर, जुपिटर बोल, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर बोलते हैं। फिर आ गया शनि, सैटर्न बोलते हैं इसको ना, इसको सैटर्न बोलते हैं, सैटर्न। सबसे ज़्यादा अगर प्लैनेट्स, कोई नेचुरल प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके हैं? शनि के। गैसीय ग्रह है ना, ये ध्यान रखना, है ना, ये टेरेस्ट्रियल है, ये गैसीय है, मतलब इनको जोवियन बोला जाता है। तो ये आपका हो गया शनि, सैटर्न, सैटर्न। ये सैटर्न हो गया, सैटर्न हो गया। इसके बाद में एक हो गया अरुण, ये हो गया अरुण, अरुण है, अरुण है, अरुण है ना, यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस हो गया। और एक आपका हो गया अरुण और वरुण, नेपच्यून, नेपच्यून है, ये नेपच्यून, वरुण है, वरुण है, नेपच्यून, नेपच्यून है। और एक और है यहाँ पर छोटा, और ये है कौन? प्लूटो, प्लूटो, या इसको बोलते हैं यम, या इसको बोलते हैं कुबेर, कुबेर यम या प्लूटो, इसको इसी को बोला जाता है। प्लूटो बोल दो, कुबेर बोल दो, यम बोल दो, इसी को बोलते हैं। तो फ्रॉम द सन, सूर्य से, है ना, सूर्य से चलने पर कौन कौन से प्लेनेट आएंगे बेटा? तो सूर्य से जब चलेंगे तो पहला जो आता है सूर्य से चलने पर, वो सूर्य से चलने पर पहला जो आता है, उस पहले, उस पहले प्लेनेट को बोलते हैं कौन सा? बुध। सूर्य से दूरी के आधार पर ना, अकॉर्डिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, जो आएंगे अकॉर्डिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से जो आएंगे चलने पर, वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? तो वो ये आएंगे, इस तरीके का साइकिल एक आएगा। ठीक है, एक, अच्छा कोई बात नहीं है, उस पर क्यों बवाल कर रहे हो। चलो देखो, ध्यान दो, ये जो है ना, इस तरीके से ये चक्कर लगाते हैं, सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, है ना, रिवोल्व वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऐसे घूमते हैं, सब रिवोल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, है ना, शुक्र और अरुण, ये ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे, इनका जो साइकिल मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। हाँ, शुक्र और अरुण दो ऐसे घूमेंगे इस तरीके से, ध्यान रखना। शुक्र और, ठीक है ना, शुक्र और अरुण। ठीक है, ये ऐसे घूमेंगे, बाकी सब बनाओ फटाफट जल्दी इसको, जल्दी बनाओ बेटा, इसको जल्दी बनाओ फटाफट स्पीड से, ये जल्दी जल्दी स्पीड से बना लो, जल्दी जल्दी इसको बना लो।
जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी जल्दी बना लो इसको फटाफट एक बार। अगर कोई ऐसा है जो नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, आप चिंता ना करें उस चीज़, ठीक है ना। जल्दी से इसको बनाओ एक बार। दो कैटेगरी में इनको रखेंगे, एक टेरेस्ट्रियल और एक जोवियन। दो कैटेगरी में इसको रखेंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे और एक कौन से होंगे, जोवियन होंगे। और यहाँ से चले हम तो यहाँ तक के ये चार है ना, टेरेस्ट्रियल। और इनर प्लेटो प्लैनेट्स, है ना। तो आप इसमें नाम लिख दोगे, पार्थिव या फिर, पार्थिव या फिर आंतरिक। पार्थिव या फिर आंतरिक, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव मतलब पृथ्वी के समान ठोस है ना। और इनको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट, बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। ऐसे ही बनाओ सेम। जोवियन और आउटर। इसको बनाओ जल्दी से। ठीक है, तो इसमें देखो जोवियन ग्रह, इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, गैसीय या आंतरिक ग्रह, या बाह्य ग्रह, आंतरिक नहीं, सॉरी बाह्य। एक काम करो, इसको जल्दी फटाफट आप एक बार स्पीड से एक बार लिख लो, शायद लिख लिया होगा सबने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले सन से जब चलते हैं, तो सन से चलने पर आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब ये तो बात हो गई इसमें। अब ध्यान दो, टेरेस्ट्रियल जो प्लेनेट हैं उनमें सबसे बड़ा अर्थ है। इन पूरे 8 प्लेनेट में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है, जुपिटर है। दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है, और पांचवा पृथ्वी है, छठा शुक्र है, सातवां मंगल है और आठवां बुध है। इस तरीके से आप देखोगे कि सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा हो गया बुध। अब हम सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि भाई सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, है ना, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सी, सूर्य से दूरी के आधार पर। तो सूर्य के सबसे नियरेस्ट कौन हो गया, बुध हो गया, मरकरी। सूर्य से सबसे दूर कौन हो गया, वरुण हो गया। एक बात तो सबसे पहला बेटा ये है कि सूर्य से या सन से डिस्टेंस के आधार पर सबसे नियरेस्ट और सबसे या सबसे क्लोजेस्ट आप कह दो, या फिर और एक सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरी बात अगर करते हैं, तो दूसरी बात आती है कि सीक्वेंस जम वाले कभी भी पूछ ले कि बताओ सूर्य से चलेंगे तो कौन कौन से आएंगे, है कि नहीं है। तो एक बात तो ये होगी। अब अपने बात कर लेते आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ प्लेनेट, इनका सही डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो उस पे देखो, अब आप आओ आकार के आधार पर, सबने बनाया कि नहीं बनाया, पहले तो ये बता दो, सबका बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है। चलो देखो, इसमें आगे ध्यान दो। इस पे बेटा आप देखोगे तो आप समझोगे इस चीज को कि प्लैनेट्स प्लैनेट्स
प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह। इनका अवरोही क्रम बताना है ना, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। बताओ जल्दी फटाफट कौन कौन से मैंने बताए, जल्दी एक बार बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन से बताए हैं साइज के आधार पर, जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा आएगा बेटा? तो सबसे बड़ा आएगा आपका, एक नंबर पे आएगा कौन सा? बृहस्पति, बृहस्पति, जुपिटर आएगा। अब अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में लिख रहा हूँ। फिर कौन आएगा? शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, वरुण आएगा। सबसे ज्यादा बृहस्पति का है, दूसरा शनि का है, तीसरा अरुण का है, चौथा वरुण का है, पांचवा पृथ्वी का है। फिर पृथ्वी के बाद में शुक्र है, पृथ्वी के बाद में कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी के बाद में शुक्र है। फिर सातवां जो है वो मंगल का है, और फिर एक और कौन सा है? आठवां बुध का है, आठवां बुध का है। ठीक है, ये आपके आठ हो गए, ठीक है, ये आठ हो गए। ये इनका आकार आ जाएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और पृथ्वी शुक्र मंगल और एक बुध, है ना। क्योंकि सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। तो ये कहा जाता है पृथ्वी की बहन कौन है? पृथ्वी की बहन है शुक्र, इसलिए पृथ्वी के साथ कौन आएगा? शुक्र आएगा, के बाद मंगल आएगा, फिर एक आएगा बुध। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके हिसाब से। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू मास, है ना, द्रव्यमान के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मास लिखो, ये ऐसे पूछता है ना, अकॉर्डिंग टू द मास, द मास ऑफ, अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, है ना। तो द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार अगर आप बात करोगे, द्रव्यमान के अनुसार ग्रह, ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर ग्रह, द्रव्यमान के अनुसार। इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है। अगर अवरोही क्रम की बात करेगा द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार अगर बात करेगा, तो द्रव्यमान के अनुसार अगर देखोगे आप, तो देखो भाई, द्रव्यमान के अनुसार देखोगे तो सबसे बड़ा द्रव्यमान में बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर वरुण अरुण, है ना। बृहस्पति शनि वरुण अरुण, ठीक है। तो बृहस्पति शनि वरुण अरुण ये आएगा, पृथ्वी शुक्र मंगल, ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति शनि वरुण अरुण, वरुण अरुण, वरुण अरुण। फिर इसके बाद पांचवा पृथ्वी, पृथ्वी, फिर छठा, पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र, फिर सातवां मंगल, फिर एक कौन आएगा? आठवां। तो सर्वाधिक द्रव्यमान का और सबसे बड़ा आकार का
उस दोनों में ही कौन आएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा और सूर्य से सर्वाधिक दूर, ये कौन सा आएगा? सॉरी, सबसे छोटा और सबसे कम द्रव्यमान का कौन आएगा? बुध आएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद एक और इसमें प्रश्न पूछ सकता है। आकार के आधार पर हमने देख लिया, पहला हो गया। फिर आप देखोगे इसके बाद में जो है जो है आप कहोगे कि एक हो गया आपका कौन सा? सूर्य से दूरी के आधार पर हो गया, एक आकार में हो गया, एक द्रव्यमान में हो गया। ठीक है ना? अब द्रव्यमान में एक थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिख रहा होगा कि द्रव्यमान में आपको सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो बृहस्पति का दिख रहा है, बृहस्पति का दिखा होगा। ठीक है, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, ऐसे ही तो है भाई। बृहस्पति, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, है ना? यहाँ पर आपका थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ना अरुण वरुण का थोड़ा देख लेना यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा अरुण वरुण आगे पीछे है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसमें परिभ्रमण वेग, और एक आता है परिक्रमण वेग। ठीक है, और एक आता है अक्षीय झुकाव। इन सब की बात और कर लेते हैं ना, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं, परिक्रमण वेग, परिभ्रमण वेग और अक्षीय झुकाव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना एक बार। तीन चीजें हैं, है ना? एक तो परिभ्रमण, सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण हो गया, परिभ्रमण वेग के अनुसार, है ना? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द परिभ्रमण रिवोल्वेशन ना, स्पीड। सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज गति से कौन घूम रहा है ना? इसमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं ना। कोई डिसेंडिंग में कर रहे हैं, कुछ असेंडिंग में लिख देते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या करता है? उल्टा करना है। डिसेंडिंग क्या होगा? पीछे से लिख के आ जाना, है ना? आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में मतलब कम स्पीड से ज्यादा स्पीड, सन के चारों तरफ। ठीक है ना? सूर्य के चारों तरफ जब घूमेंगे तो कम स्पीड से ज्यादा स्पीड के लिए, तो आप इसमें देखोगे बेटा, तो सूर्य के चारों तरफ जब ये घूमेंगे, परिभ्रमण करेंगे सूर्य के चारों तरफ, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में आप देखोगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, ऐसे आएगा ना। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाएगा। ठीक है ना? बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, बृहस्पति मतलब सबसे कम स्पीड से घूमता है सूर्य के चारों तरफ। फिर दूसरा, इसके बाद कौन सा आता है? अगला शनि आता है, शनि। तीसरा आता है अरुण, है ना? अरुण। चौथा आता है वरुण, अरुण वरुण आता है। ठीक है, पांचवा कौन आएगा? पृथ्वी आएगा, पृथ्वी आएगा ना पांचवा। तो पांचवा है परिभ्रमण में पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। पृथ्वी, मंगल, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। पृथ्वी, मंगल, बुध, और एक बच्चा आएगा 8 नंबर शुक्र। तो ये इनकी परिभ्रमण गति के आधार पर आपका क्रम है। ठीक है ना? तो परिभ्रमण गति के आधार पर ये क्रम आएगा इस तरीके से, ये के चारों तरफ। अब परिक्रमण, परिक्रमण क्या हो गया? अरे, परिभ्रमण का मतलब हो गया अपने अक्ष पर, रोटेशन आएगा। परिक्रमण होता है रेवोल्यूशन, रोटेशन, आर ओ टी, रोटेशन, है ना? अपने अक्ष पर, है ना? परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर, अपने अक्ष, यानी कि जिसको बोलते हैं घूर्णन। और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ ये आएगा, परिक्रमण वेग के आधार पर, परिक्रमण वेग के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार।
अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन स्पीड। इसमें भी कौन सा ऑर्डर कर देंगे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। परिक्रमण के हिसाब से देखो आप, और परिक्रमण जब आप देखोगे तो परिक्रमण में परिक्रमण में बताओ, परिक्रमण का मतलब हो गया कि सूर्य के चारों तरफ कैसे। तो परिक्रमण वेग में आप देखोगे ना, तो सूर्य के चारों तरफ सबसे छोटी जिसकी कक्षा होगी, भाई जिसकी ऑर्बिट सबसे छोटी होगी वो जल्दी कक्षा लगाएगा। तो सबसे छोटी ऑर्बिट किसकी होगी? शुक्र की होगी, सबसे कम टाइम। फिर शुक्र बुध की सबसे छोटी है तो बुध का सबसे कम टाइम। फिर शुक्र थोड़ी बड़ी कक्षा है, और ज्यादा टाइम। फिर पृथ्वी और बड़ी है तो और ज्यादा टाइम लेगा। फिर ये और बड़ी है तो और बड़ा, और ज्यादा टाइम लेगा। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी चलोगे आप, तो सूर्य से दूर चलने पर, सूर्य से दूर चलने पर आप देखोगे कि इनकी जो ऑर्बिट है वो क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। और जिसका ऑर्बिट जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका समय भी क्या लगेगा? उतना ही ज्यादा लगेगा। जैसे ये केवल आप देखोगे तो केवल 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। ये जो है ये जो है ना, ये 88 के बजाय कितना 225 दिन लगता है, ये 365 दिन लेता है। इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से आप देखोगे तो सन से आगे चलने पर, सन से दूर जाने पर जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी बड़ी होती जाती है। और जो आप कहोगे रिवोल्यूशन का जो टाइम होगा वो भी क्या होगा? रिवॉल्विंग टाइम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ऐसे याद कर लो इसको आप सीधा। तो आप देखोगे तो परिक्रमण है ना, चारों तरफ, परिक्रमा का मतलब चारों तरफ, रिवोल्यूशन स्पीड है ना। और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा है ना, छोटे से बड़ा। असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम, आरोही क्रम में ना, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में, क्रम में, या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इसमें बेटा आप क्या कहोगे? सबसे पहला बुध है, बुध है, मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी है। दूसरा हिंदी वालों को याद करने इंग्लिश में ही, विनस है। तीसरा कौन है? अर्थ है ना। हिंदी वाले बड़ा आलस्य होता होगा हिंदी वालों को याद करने में। बेटा सबको याद करना है अंग्रेजी के अंदर ही, ठीक है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। ठीक है, अंग्रेजी वाले केवल अंग्रेजी में चल जाएंगे, लेकिन हिंदी वाले केवल हिंदी में नहीं चलेंगे। फिर 6 नंबर पे कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हिंदी अंग्रेजी दोनों ही लिख देता है। हिंदी में बुध शुक्र नहीं लिखेगा, उसको मरकरी, विनस, अर्थ ऐसे लिखेगा फिर वो। ठीक है, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद में एक आएगा सातवां जिसको बोलते हैं यूरेनस, और एक आएगा आठवां नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका। अब एक आता है अक्षीय झुकाव, है ना। तो एक्सियल जो टिल्ट है वो कितना टिल्ट है ना, अक्षीय झुकाव के अनुसार, अक्षीय झुकाव के अनुसार, अक्षीय झुकाव के अनुसार ग्रहों का जो क्रम आएगा वो क्या होगा? अक्षीय झुकाव के अनुसार क्या होगा? ठीक है, तो अपने अक्षीय झुकाव के अनुसार अगर देखोगे तो बढ़ते हुए क्रम में वही। तो सबसे कम अक्षीय झुकाव किसका है? शुक्र, बृहस्पति, बुध, ऐसे है ना। तो एक्सियल टिल्ट कितना है ना, एक्सियल टिल्ट, अक्षीय झुकाव, इसके अनुसार कौन सा? आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम में। क्लियर है, आरोही क्रम में इसको देख। तो बच्चे इसको अगर देखोगे ना आरोही क्रम में अक्षीय झुकाव के अनुसार, तो अक्षीय झुकाव के अनुसार तो आपका सबसे पहला है, वो सबसे पहला अक्षीय झुकाव में आता है। और ये आता है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम अक्षीय झुकाव मिलता है किसका? शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति,
बुध पृथ्वी, बुध, और चौथा कौन सा है? पृथ्वी। निशान ही गलत लगा दिए ना, ये निशान ही गलत लगा दी, कहाँ दिमाग पता नहीं आज। शुक्र सबसे कम, फिर शुक्र से ज्यादा बृहस्पति, बृहस्पति ज्यादा बुध, बुध से ज्यादा पृथ्वी, बुध से ज्यादा पृथ्वी। ठीक है, पांचवा। इसके बाद देखो, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बुध एक हो गया शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण, अरुण। मंगल शनि, मंगल शनि, 6 नंबर, 5 नंबर मंगल शनि, मंगल शनि, वरुण, एक कौन सा है? अरुण, वरुण, और एक कौन सा है? अरुण। मंगल शनि वरुण, और एक कौन सा है? वरुण है, और एक कौन सा है? अरुण है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा अक्षीय झुकाव के अनुसार। ठीक है, चलो जी, ये अपनी बात हो गई। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि भाई नग्न आंखों से कौन कौन से ग्रह तक देखे जा सकते हैं? अगर हम नग्न आंखों से देखना चाहें तो कहाँ तक के दिखाई दे सकते हैं? तो नग्न आंखों से जब अगर आप देखोगे तो आपको 5 दिखेंगे, है ना? 5 दिखेंगे। और ये कौन कौन से दिखेंगे सुनो एक बार। भाई ये जहां जहां अवरोही क्रम है वहां तो निशान सही है, जहां आरोही क्रम है वहां निशान उल्टा लग गया। आरोही क्रम कहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ भी आरोही है और यहाँ पर भी आरोही है, मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा अगर निशान लगाओगे तो परिभ्रमण वेग सबसे कम किसका है? तो फिर ये बढ़ता जाएगा ना उस हिसाब से। तो ये निशान ना उल्टे लग गए बेटा, ये गलती से लग गए निशान उल्टे, ध्यान नहीं दिया क्योंकि अपने पहले अवरोही क्रम लिख रहे थे। अवरोही से आरोही फिर निशान बदलने पड़ते हैं ना, ये बढ़ते जाएंगे तो फिर निशान भी वही लगेगा ना, बढ़ते जाएंगे तो। गलती से ऐसा लग गया, ठीक है। तो अ, बृहस्पति से ज्यादा किसकी है? बृहस्पति से ज्यादा कौन है? शनि। शनि ज्यादा अरुण, अरुण से ज्यादा वरुण, वरुण से ज्यादा पृथ्वी, है ना? ये निशान ना सही कर लेना आप, ठीक है? ठीक हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों होगा, होता नहीं है बेसिकली ये वाला काम। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभार ऐसा। ठीक है, अच्छी बात ये है कि ध्यान आ गया ना, बात ये है कि ध्यान आ गया। तो आप गलत लिख लेते इसको, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, सही कर लेना इसको। भाई अर्थ का शेप छोटा है, पिछले ईयर एक दिन 5 प्लेनेट देखे थे। हाँ, चलो अगर हम बात करें कि नग्न आंखों से कितने देखे जाएंगे, नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से 5 देखे जा सकते हैं। तो 5 कौन कौन दिखेंगे? बुध दिखेगा, बुध के बाद में शुक्र दिखेगा, बुध शुक्र, पृथ्वी पर तो हम हैं ही, ये तो दिखता ही है, इस पर तो हम हैं ही। फिर उसके बाद में कौन सा दिखेगा? पृथ्वी के बाद मंगल 3, बृहस्पति और एक शनि, बृहस्पति और शनि। तो ये जो है ना, ये जो है, तो ये आपके 5 आएंगे, ठीक है? 5 आएंगे नग्न आंखों से, खुली आंखों से। तो खुली आंखों से कितने देखे जा सकते हैं? खुली या नग्न आंखों से? नग्न आंखों से तारों के रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं आंखों से। तब इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, प्लैनेट्स जो होते हैं उनका खुद की लाइट नहीं होती है, ध्यान रखना। खुद की लाइट, अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना? दे हैव नॉट एनर्जी और लाइट, अपना प्रकाश नहीं होता है। इसकी एक ये भी ध्यान रखना विशेषता, अपना प्रकाश नहीं होता है ना, अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य प्रकाश से चमक, ये प्रकाश से चमकते हैं, ये ग्रहों की विशेषता है, सूर्य प्रकाश से ठीक है? तो प्लैनेट साइन बाय द
planets shine by the light of sun. ये सूर्य का प्रकाश से चमकेंगे, ठीक है ना। खुली आंखों से कौन कौन दिखेगा? तो खुली आंखों से आपको दिखेंगे कौन कौन? तो ये बच्चा आपको दिखेंगे, में आपको दिखेगा एक बुध दिखेगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, दोनों को कहा जाता है। शुक्र दिखेगा, पृथ्वी हो गया, मंगल दिखेगा, बृहस्पति दिखेगा, बृहस्पति दिखेगा, और एक कौन सा दिखेगा? तो एक दिखेगा आपका शनि, ठीक है। तो ये देख लेना, इन दोनों को ही है ना, इन दोनों को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, दोनों को। लेकिन फेमस कौन है? शुक्र है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि अधिक चमकीला है और पृथ्वी के नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है और अधिक चमकीला है। तो आप कहोगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड विनस, विनस both are called morning and evening star, but famous is Venus because it is more shining and more near to near to earth, ठीक है। तो बुध और शुक्र दोनों को ही सुबह का तारा और शाम सांझ का तारा कहा जाता है। बुध व शुक्र क्यों कहा जाता है, क्यों चमकते दिखाई देते हैं, बात करेंगे ना उसके ऊपर। बुध व शुक्र दोनों को ही भोर का तारा, भोर का तारा व सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा कहा जाता है क्योंकि, जबकि, लेकिन इस रूप में शुक्र अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इस रूप में शुक्र अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि अधिक चमकीला है। अधिक चमकीला क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर CO2 की मात्रा 90 से 95% मिलती है, अधिक चमकीला है, तथा पृथ्वी के निकट है, तथा पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के, ठीक है। देखो, ये है सन तुम्हारा, तुम कैसे बनाओगे सन को ऐसा? मैंने तो बना लिया, ये लो, ये तो बन गया। तुम कैसे बनाओगे? देख लो अपना, गार्ड करो, कैसे बनाओगे? इस तरीके से ये है सन, ये है तुम्हारा सन।
है ना, ये सन, ये मर्क्यूरी है, और ये कौन है बेटा, वीनस, ये वीनस है ना, और ये कौन है, हमारा अर्थ है। ये हमारा अर्थ है। और इस पर हम रहते हैं, इस अर्थ के ऊपर, है कि नहीं है। अब एक चीज देखो एक बार, कि जब सन की रेज आएंगी, तो ये सन की रेज कहाँ पड़ेंगी, शुक्र पर पड़ेंगी। अरे पड़ेंगे ना, शुक्र पर, बुध पर पड़ेंगी, और बुध से टकरा करके और रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी इस तरफ, है कि नहीं। तो देखो, सूर्य किरणें, ये किरणें, सन रेज किरणें, ये सूर्य की किरणें यहाँ से निकली, बुध पर टकराई, और बुध से टकराने के बाद में और रिफ्लेक्ट होकर के, और यहाँ पर जो व्यक्ति है इस तरफ, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी आंखों पर आकर टिकी। रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का। आप तो साइंस के बच्चे हैं, तो आपको तो, अधिकांश साइंस के बच्चे तैयारी करते हैं, और साइंस के हो या नहीं हो उस मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे कि शुक्र के ऊपर भी सन की रेज टकराती, और सन रेज टकराती हैं, और टकरा करके टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ टकराई, और टकरा करके और यहाँ से इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, होती है ना। यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको ये चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करता रहता है ना, ये ऐसे घूमता है, और ये तरीके से आप पाओगे कि ये हमें एक तारा दिखता है ना, चमकता हुआ तारा दिखता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्यों होगी मुझे नहीं पता है, फिजिक्स वाले टीचर से इनसे बात करना, ठीक है। इस तरीके से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं ना। सांझ का तारा, भोर का तारा देख लो, जब ये स्टार यहाँ पर होगा आपका, तो यहाँ से भी तो पड़ेगी ना, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो ये विनस है, ठीक है। तो इस वजह से इनको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के नियरेस्ट ज्यादा चमकीला है कौन सा, विनस ज्यादा फेमस है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के रूप में, ठीक है। तो बेटा ये है तुम्हारा मामला सारा यहाँ का, ठीक है। एक क्लास में और तुम्हारी लगाऊंगा, और एक क्लास और लगा के कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसी मंथ के एंड तक निपटा दें कोर्स को ना। लेकिन थोड़ा लंबा हो गया ना, इतना लंबा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें ना, कंटेंट भी तो ज्यादा है ना। और बड़ी बात यह है ना कि तुम्हारे पूछता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब हल्के प्रश्न नहीं ना पूछता है। ये मेरा कोशिश ये थी कि जल्दी से आपका सिलेबस करवा दे, ताकि प्रैक्टिस वगैरह आराम से करवाई जा सके। लेकिन अब चूंकि यार चीज़ें उतनी पढ़नी भी पड़ेंगी, उस लेवल के हिसाब से पूछता है, इसलिए थोड़ा सा बेटा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या होती है। चलो खैर, जो भी है कर लेंगे अपना सिलेबस, समय से ही कर लेंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। अब कल ना इन सभी ग्रहों के बारे में अपने पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।